सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये नई वीडियो अब आ चुकी है। तो ये वीडियो होने वाली है सिंगल लिंक लिस्ट के ऊपर। बेसिकली पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि लिंक लिस्ट क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। अब उसके टाइप्स का हम लोग और उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो जो पहली इम्पॉर्टेंट लिंक लिस्ट है, टाइप है लिंक लिस्ट का, वो है सिंगल लिंक लिस्ट। तो सिंगल लिंक लिस्ट का पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि सिंगल लिंक लिस्ट है क्या, कैसे बनाई जाती है। देखो, मान लेते हैं ये हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऐसे 3 बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो, इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेंगे। जो सिंगल लिंक लिस्ट में जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें 2 हम लोग स्लॉट्स डिसाइड करते हैं। जो पहला स्लॉट होता है वो होता है इन्फो का स्लॉट। जो पहला इसका ब्लॉक होगा, जो पहला इसका ब्लॉक होगा वो होगा इन्फो का ब्लॉक। और जो दूसरा ब्लॉक होगा, जो दूसरा ब्लॉक होगा दूसरा ब्लॉक जो हमारा होगा वो होगा नेक्स्ट पॉइंटर। बेसिकली सिंगल लिंक लिस्ट में जो लिस्ट होती है, जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो आपस में कनेक्ट होते हैं एड्रेसेस के थ्रू। जैसे इस लिंक लिस्ट में पहले वाले ब्लॉक में क्या रखना था, इन्फो। तो यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक में सबके इन्फो रख देंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने इन्फो मतलब इंटीजर वैल्यू, या आप यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो आपने डेटा स्ट्रक्चर में जो अपने हम लोग जब सी में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोग्रामिंग में, तब जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे वो बेसिकली उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो ये हम लोग ने डायग्राम समझा है वो कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है। अब देखो, पहले ब्लॉक में इन्फो रखी जाती है। और जो दूसरा ब्लॉक होता है, अब देखो, जब ये इसकी मेमोरी अलॉट होगी, सिंगल लिंक लिस्ट जब बनेगी, तो ये तो पता ही है कि सिंगल लिंक लिस्ट मेमोरी के ऊपर बनेगी। तो अब इसको जब मेमोरी अलॉट होगी, डायनामिक मेमोरी अलॉट होगी ना, तो मतलब पूरी कंप्यूटर में कोई भी मेमोरी इसको अलॉट हो जाएगी। और वो क्या होगी, सिक्वेंशियल मैनर में। क्यों सिक्वेंशियल में होगी? क्योंकि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि सिक्वेंशियल लीनियर में होती है, और सिंगल लिंक लिस्ट जो होती है वो लीनियर स्ट्रक्चर में डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर होती है ना। तो मान लेते हैं इसको अलॉट हुई, ये हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। मान लेते हैं ये हमारा ब्लॉक है 101, इसको मेमोरी 101 अलॉट हुई है, इसको अलॉट हुई है 102, और इसको अलॉट हुई है 103। अब देखो, जो ये वाला पहला डेटा स्ट्रक्चर है, हर बार उसके जो, ये सिर्फ सिंगल लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। पहला वाला जो ब्लॉक है उसमें, उसके नेक्स्ट में ये है इन्फो, ये है नेक्स्ट, इन्फो नेक्स्ट, इन्फो नेक्स्ट। तो उसके नेक्स्ट वाले पार्ट में दूसरी नोड का एड्रेस होगा, समझे। पहली वाली नोड में पहली वाली नोड के नेक्स्ट पार्ट में दूसरी वाली नोड का एड्रेस होगा। उसके बाद जब इस लिंक लिस्ट में ये लिंक कनेक्टेड है, लिंक लिस्ट क्या होती हैं, सारी जो डेटा स्ट्रक्चर है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं एक लिंक से। तो इस वाली लिंक में इसका भी एड्रेस होना चाहिए, तो ये पॉइंट करेगी नेक्स्ट नोड के एड्रेस को। और सिंगल लिंक लिस्ट क्या होती है कि हमेशा सिंगल लिंक लिस्ट का जो लास्ट नोड होता है हमेशा उसमें नल होता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ नल क्या होता है। जब भी हम लोग पॉइंटर्स में काम करते हैं, तो जब पॉइंटर में कोई भी एड्रेस स्टोर नहीं होता, कोई भी एड्रेस जब स्टोर नहीं होता, तो वहाँ पे होता है नल वैल्यू। फॉर एग्जांपल, एक पॉइंटर जैसे हम लोग ने इनिशियलाइज करवाया, इंट पॉइंटर मान लेते हैं st करके, ठीक है। ये पॉइंटर किया, अभी इसमें कोई वैल्यू तो है नहीं, ना कोई एड्रेस है, तो इसमें क्या स्टोर होगा बाय डिफ़ॉल्ट, st विल स्टोर नल वैल्यू। नल हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है,
याद रखिएगा, ठीक है। तो सिंगल लिंक लिस्ट का ये कॉन्सेप्ट है। अब देखो, सिंगल लिंक लिस्ट का जो पहला नोड होता है, हमेशा उसका एड्रेस एक वेरिएबल में हम लोग स्टोर करवाते हैं, जिसको हम लोग स्टार्ट भी कह सकते हैं। ये स्टार्ट जो वेरिएबल होता है, ये भी पॉइंटर वेरिएबल होता है, और ये स्टोर करता है किसको? सिंगल लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड को। नोड क्या होता? नोड मैंने आपको बताया, नोड को हम डेटा स्ट्रक्चर और नोड हम लोग एक ही कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग लेटर ऑन इस डेटा स्ट्रक्चर को इतना लंबा नहीं लिखने की जगह हम लोग उसको एक नोड के फॉर्म में लिखेंगे। नोड क्या होगा? जो इन्फो और नेक्स्ट की वैल्यू को अपने पास रखेगा। अब पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो लिंक लिस्ट में ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशन इन द सेंस कि हम लोग उस पर क्या क्या करवाएंगे सिंगल लिंक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए, उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए। सिंगल लिंक लिस्ट हो गया या किसी भी टाइप की लिंक लिस्ट को बनाने में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। देखो, बेसिक ऑपरेशंस और लिंक लिस्ट है। तो पहला स्टेप होगा, देखो अगर लिंक लिस्ट प्रेजेंट ही नहीं होगी, अगर उसका पहला नोड प्रेजेंट ही नहीं होगा, पहला नोड का मतलब आप लोग अगर जान गए हो तो एक बार मैं अगर नहीं भी जानते हो तो फिर से बता देता हूँ। नोड मतलब डेटा स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने बनाया था, जिसमें 2 पार्ट्स हम लोगों ने रखे थे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला जो पार्ट होगा वो होगा क्रिएशन का। क्रिएशन में क्या होगा? हम लोग लिंक लिस्ट के, सिंगल लिंक लिस्ट के पहले नोड को क्रिएट करेंगे। अगर लिंक लिस्ट प्रेजेंट नहीं होगी तो क्रिएट करेंगे, अगर लिंक लिस्ट प्रेजेंट होगी तो वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, हम लोग को क्रिएशन का ऑपरेशन परफॉर्म करने का कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो स्टेप होने वाला है वो इंसर्शन होने वाला है। अब इंसर्शन मतलब हम लोग लिंक लिस्ट में नई नई वैल्यूज़ डालेंगे। अब इसमें भी लेटर ऑन 4 बाइफरकेशंस हो सकते हैं। इंसर्शन पहले हम लोग देख लेते हैं, पूरा इंसर्शन पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इसमें इंसर्शन के ऑपरेशन में हो सकता है। देखो, पहला जो है वो है इंसर्ट एट फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। हम लोग नोड को पहले पोजीशन में डालेंगे। दूसरा जो है वो है इंसर्ट एट लास्ट पोजीशन, हम लोग नोड को लास्ट पोजीशन में डालेंगे। तीसरा जो है वो है इंसर्ट आफ्टर, या ऐड लिख सकते हैं, आफ्टर गिवन वैल्यू। और जो चौथा है वो करेंगे इंसर्ट आफ्टर गिवन पोजीशन, ठीक है। ये 4 स्टेप इसके हैं। इंसर्ट एट लास्ट, इंसर्ट एट फर्स्ट, इंसर्ट एट गिवन वैल्यू एंड इंसर्ट आफ्टर गिवन पोजीशन। अब देखो, इंसर्शन के ये सारे स्टेप्स हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि डिलीशन के कितने सारे स्टेप्स। अब हम लोग बात करते हैं डिलीशन ऑपरेशन की। तो डिलीशन ऑपरेशन में देख लेते हैं कौन कौन से स्टेप्स आएंगे। डिलीशन, ठीक है, इसमें देख लेते हैं कौन कौन से स्टेप आएंगे। जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा? डिलीशन एट फर्स्ट, मैं डबल कोट्स लगा दे रहा तो आप समझ जाइएगा कि डिलीशन की ही बात हो रही है। डिलीशन एट लास्ट, डिलीशन आफ्टर गिवन वैल्यू, और जो फोर्थ होगा डिलीशन आफ्टर गिवन पोजीशन। देखो, हम लोग हर स्टेप को, हर जो इसके ऑपरेशंस हैं उसको अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब हम लोग क्रिएशन का पार्ट रहेंगे तो उसमें और कोई स्टेप नहीं है, तो वो एक वीडियो में कवर हो जाएगा। लेकिन जब इंसर्शन का आएगा तो हम लोग 2 एट अ टाइम करेंगे।
तो आगे उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास हर वीडियो आ जाए। अब हम लोग देख लेते हैं क्रिएशन फंक्शन को, और क्रिएशन सिंगल लिंक्ड लिस्ट का हम लोग करेंगे। बोर्ड में समझाने के बाद मैं आप लोगों को प्रोग्राम करके भी दिखाऊंगा, और प्रोग्राम के बाद आप लोगों को उसका आउटपुट भी दिखाऊंगा। तो देखिए, पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। मैं प्रेफर करूंगा कि जो भी अभी स्टार्ट कर रहे हैं लिंक लिस्ट या डीएसए समझना, वो लिंक लिस्ट को पहले बना लें डायग्राम से, और उसके बाद उसको प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करें। डायरेक्ट आप लोग अगर प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो मे भी आप लोगों को टफ लगे। देखिए, क्रिएशन फंक्शन में है हम लोग अभी। मैंने यहाँ पे दो नोड बना दिए, एक स्टार्ट का बना दिया है। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया ही था कि SLL में कैसी क्या बनती है। SLL ऐसी दिखती है। अब देखो, हमेशा पहली नोड के नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, दूसरी नोड का या उसके आगे वाली नोड का एड्रेस होगा। यहाँ पे ये किसको पॉइंट करेगा, 102 को, ठीक है। और हमेशा लास्ट नोड में क्या होता है, आप लोगों को अगर पता हो लास्ट नोड में क्या होता है, लास्ट नोड में होता है नल। इसको हम लोग ऐसे क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखिए, स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टार्ट किसकी वैल्यू होल्ड करेगा, फर्स्ट की वैल्यू होल्ड करेगा। स्टार्ट में फर्स्ट की वैल्यू, स्टार्ट किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट को। अब देखिए क्रिएशन फंक्शन कैसे बनेगा। हम लोग एक पहले डेटा स्ट्रक्चर को बना लें हम लोग। अगर मैं आप लोगों को पूरा डीएसए सी में समझाऊंगा तो सी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सी में आप लोगों ने स्ट्रक्चर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो हम लोग यहाँ पे भी स्ट्रक्चर्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्ट कीवर्ड के बारे में आप लोगों को पता ही है। इसका प्री रिक्विजिट था कि आपको सी आनी चाहिए। स्ट्रक्ट क्या करता है, स्ट्रक्ट के अंदर सी में डिफरेंट टाइप के हेटेरोजेनियस डेटा टाइप्स हम लोग स्टोर करा सकते हैं। और डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, हेटेरोजेनियस डेटा के कॉम्बिनेशंस को हम लोग कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। देखिए, स्ट्रक्ट SLL था तो मैं इसका नाम दे देता हूँ SLL। इसको मैंने डिक्लेयर कर दिया। इसके अंदर एक पार्ट क्या था, इन्फो का। यहाँ मैं इन्फो दे देता हूँ तो आप लोग कंफ्यूज ना। पहला पार्ट क्या था, इन्फो का। इन्फो का टाइप क्या है, इंटीजर। तो क्या लेंगे, इंट इन्फो। पहला इंट इन्फो हो गया। अब देखिए, हमेशा नेक्स्ट क्या करेगा, नेक्स्ट होल्ड क्या करेगा, अगली नोड की एड्रेस को स्टोर करेगा। तो नेक्स्ट कैसा होगा, पॉइंटर टाइप होगा। और पॉइंटर टाइप किस चीज़ का पॉइंटर टाइप होगा, इसी डेटा स्ट्रक्चर का पॉइंटर टाइप होगा। फिर समझाता हूँ। जो पहली नोड है उसके नेक्स्ट पार्ट में क्या स्टोर होगा, लास्ट उसके आगे वाली नोड का एड्रेस स्टोर होगा। जब एड्रेस स्टोर होगा तो कौन सा वेरिएबल एड्रेस स्टोर करता है, पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंटर वेरिएबल स्टोर करता है, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब इसका टाइप क्या होगा, टाइप स्ट्रक्चर SLL ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये लिंकेज जब क्रिएट हो रही है तो हम लोग स्ट्रक्चर से ही इस हर डेटा स्ट्रक्चर, एक सिंगल जो ये नोड है इसको डेटा स्ट्रक्चर कहते थे। तो यही डेटा स्ट्रक्चर का ये पार्ट है नेक्स्ट, इसी डेटा स्ट्रक्चर का ये पार्ट है नेक्स्ट। तो इस नेक्स्ट का जो डेटा टाइप होगा वो क्या होगा, स्ट्रक्चर SLL। समझे, क्या होगा, स्ट्रक्ट SLL, इसी टाइप का पॉइंटर वेरिएबल, क्योंकि ये नेक्स्ट इसी एड्रेस को स्टोर कर रहा है जो इस डेटा टाइप का है, इसी एड्रेस को स्टोर कर रहा है जो डेटा टाइप का है। और डेटा टाइप क्या था, स्ट्रक्ट SLL के अंदर। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रक्ट SLL यूज़ किया है एज अ पॉइंटर वेरिएबल। सो अब हम लोगों ने पहला काम कंप्लीट कर लिया है। और पहला काम क्या था, इस स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करना। तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया। अब देखिए,
अब मेन फंक्शन में, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मेन फंक्शन में हम लोग नोड को क्रिएट कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब नोड पहली क्रिएट होगी तो हम लोग हर नोड को एक एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, मतलब हम लोग कंप्यूटर से रिक्वेस्ट करेंगे कि जब हमारी ये नोड क्रिएट हो तो इसको एक एड्रेस मिल जाए ताकि ये मेमोरी में आ जाए। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्ट्रक्ट SLL नाम का क्या ले लेंगे, पॉइंटर ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, क्योंकि हमने SLL बनानी है तो उसी स्ट्रक्चर का डेटा टाइप लगेगा। इसका अब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे क्रिएट। क्रिएट नाम रखा, अब क्या हो गया, अब क्रिएट ये पॉइंटर वेरिएबल हो गया, कौन से टाइप का, स्ट्रक्ट SLL का। इस क्रिएट में आप लोग ने मेलॉक फंक्शन यूज़ किया होगा सी में, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्रिएट को डायनामिकली मेमोरी में अलॉट कर रहे हैं, उसको मेमोरी अलॉट कर रहे हैं डायनामिकली मेलॉक फंक्शन से। तो मेलॉक फंक्शन का मैं आपको सिंटेक्स बता दूं, एक बार आप याद कर लेंगे तो बहुत इजी है। स्टार्टिंग में क्या देंगे हम लोग, जो हम लोगों को डेटा टाइप बनाना है, जिस डेटा टाइप के लिए हम लोग को मेमोरी अलॉट करनी है, वो उसका नाम स्ट्रक्ट SLL एस्ट्रिक, ये क्योंकि हम लोग को एड्रेस लेना है। उसके बाद मेलॉक एड्रेस को हम लोगों ने कॉल किया। मेलॉक के बाद मैं आगे यहाँ से कंटिन्यू कर दे रहा हूँ, इधर साइज ऑफ ब्रैकेट स्ट्रक्ट SLL। अब मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए हम लोग ने स्ट्रक्चर का क्रिएट बनाया था पॉइंटर, उस पॉइंटर को हम लोग ने मेमोरी में डायनामिकली अलॉट करी, मेमोरी क्रिएट को हम लोग ने मेमोरी अलॉट करी, और उसका ये सिंटेक्स है जो हम लोग ने कैसे अलॉट करी, मेलॉक फंक्शन से। मेलॉक फंक्शन क्या करता है, मेलॉक फंक्शन क्या किया कि क्रिएट को उसने डायनामिकली अलॉट कर दी मेमोरी पूरे कंप्यूटर में। अब देखो पहला में क्या लिखा था, स्ट्रक्ट SLL पॉइंटर। क्यों लिखा पॉइंटर, क्योंकि हम लोगों को जो मेलॉक फंक्शन से जितनी साइज़ चाहिए था वो किसका था, एक पॉइंटर टाइप का था, पॉइंटर टाइप का साइज़ चाहिए था। और साइज ऑफ मेलॉक के बाद साइज ऑफ लिखा स्ट्रक्ट SLL का साइज़ जितना हम लोग बनाएंगे वो है स्ट्रक्ट SLL का साइज़। तो इसका नॉर्मल ये है, क्रिएट इक्वल्स टू स्ट्रक्ट SLL एस्ट्रिक मेलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट SLL, ये पूरा एक लाइन में आएगा। ठीक है, तो आप ये लोग याद कर लेंगे तो बहुत ईजी है। अब क्रिएट को अब मेमोरी अलॉट हो गई। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे, तो हमें तो पता नहीं कि उसको मेमोरी अलॉट नहीं हुई है या नहीं हुई है। अच्छा, पिछले थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जब मेमोरी में कुछ भी नहीं होता है तो वहाँ पे क्या होता है, नल होता है। तो वही कंडीशन हम यहाँ पे चेक कराएंगे कि अगर इफ क्रिएट इक्वल्स टू नल, अगर क्रिएट में मेमोरी अलॉट नहीं हुई है और वहाँ पे अभी भी नल पड़ा है, तो हम लोग क्या प्रिंट करवा देंगे, मेमोरी नॉट अवेलेबल। ठीक है, हम लोग ये प्रिंट करवा देंगे डायरेक्ट, मेमोरी अलॉट नहीं हुई है। अब ये कंडीशन, तो अगर उसको मेमोरी अलॉट हो गई है तो हम लोग क्या देंगे, एल्स अगर उसको मेमोरी अलॉट हो गई है तो हम उसको क्रिएट वाले को
मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आगे इसके क्रिएट के ये जो ये मैंने ऑपरेटर यूज़ किया है, ये पॉइंटर ऑपरेटर है। ये जो उस स्ट्रक्चर का हम लोग ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, उस स्ट्रक्चर के डेटा को एक्सेस करने के लिए वो इस एरो से एक्सेस होता है। तो क्रिएट में हम लोग क्रिएट के पहला नोड बना रहे हैं। पहले नोड में क्या होगा, क्रिएट के इन्फो पार्ट पे जो स्ट्रक्चर में बनाया था, इन्फो पार्ट में आइटम को स्टोर करवा रहे हैं। तो आपने देखा था कि मैं आपसे लास्ट का ये था कि आइटम कहाँ से आया। अब जब हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, जब हम लोग यहाँ पे जो पिछले में मैंने स्ट्रक्ट SLL क्रिएट लिखा था, उसी के नीचे हम लोग आइटम से यूज़र से आइटम ले लेंगे उस क्रिएट को बनाने के लिए। तो उसका आपको बेसिक पता ही होगा, स्कैनफ या प्रिंटफ से हम लोग उसको एड्रेस स्टोर करवा लेंगे, एड्रेस कह रहे हैं वैल्यू स्टोर करवा लेंगे। और क्रिएट इन्फो में क्रिएट एक ऑब्जेक्ट है और इन्फो स्ट्रक्चर का पार्ट है। क्रिएट के उस नोड के इन्फो वाले पार्ट में हम लोग आइटम को स्टोर करवा लेंगे। और जब भी पहली नोड होती है, देखो लास्ट नोड में नल है, तो जब पहली नोड बनेगी तो उसके पास लास्ट नोड तो होगी नहीं, तो पहली नोड के नेक्स्ट में क्या होगा, नल होगा। तो क्रिएट के नेक्स्ट में क्या होगा, नल होगा। क्यों होगा, इस डायग्राम से देखो, मैंने क्या कहा था, पहली नोड के नेक्स्ट में दूसरी नोड का एड्रेस होगा और दूसरी नोड के नेक्स्ट में क्या होगा, लास्ट का एड्रेस। लेकिन अगर यही पहली है, यही दूसरी है, यही लास्ट है, एक ही नोड है अगर, तो इसके नेक्स्ट में नल होगा। ये तो और किसी को पॉइंट करेगी नहीं, तो इसमें भी नल ही होगा। तो क्या होगा, क्रिएट के नेक्स्ट में नल। ये हो गया, ये एल्स कंडीशन में चेक हो गया। और लास्ट में हम लोग क्या लिख देंगे, क्या प्रिंट करवा देंगे, नोड क्रिएटेड सक्सेसफुली। नोड हम लोग की बन के रेडी हो गई है। मतलब हम लोगों ने क्या किया, क्रिएशन कर चुके हैं सिंगल लिंक लिस्ट का। इतना से ही उसका कोड है। अभी मैं आपको इसकी जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो मैं उसमें प्रोग्राम करके बताऊंगा, इम्प्लीमेंट पूरा, कि प्रोग्रामिंग में कैसे इसको लिखा जाता है। पूरा हम लोग आइटम भी लेंगे और पूरा स्ट्रक्चर हम लोग शुरू से डिफाइन करेंगे और यहाँ तक नोड बनाएंगे। लास्ट में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि इंसर्शन कैसे परफॉर्म होता है और इंसर्शन के जितने भी पार्ट्स हैं वो कैसे परफॉर्म होते हैं। अगर आपको इसमें किसी भी टॉपिक में या किसी भी ऐसी चीज़ पे डाउट आ रहा है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए कि मुझे इस चीज़ पे डाउट है। मैं स्पेशल एक बार आपको बता दूंगा कि इस चीज़ पे आपका डाउट है तो इस चीज़ का क्या सोल्यूशन हो सकता है या और इससे अच्छी क्या बेटर अप्रोच हो सकती है। तो अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा।